नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में और एक स्पेशल कहानी लेकर के आया हूं। एक साल पेंडेमिक के दौरान जिन लोगों ने स्पेशल काम किया है, समाज सेवा का काम किया है, उन लोगों को लोटोलैंड और एनडीटीवी के सहयोग से 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया गया है और इस काम के लिए समाज सेवी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री सचिन शर्मा को चुना गया है और उनको 1 लाख रुपया का इनाम दिया गया है। सम्मान में यहाँ कुछ व्यापारीगण मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि नया बाजार के एक होनहार नौजवान व्यापारी समाज सेवी के लिए आइए बात करते हैं सचिन शर्मा जी के बारे में। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व डिप्टी चेयरमैन जय किशन गोयल जी से क्या कह रहे हैं सचिन जी के बारे में। जय किशन जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। और सचिन जी के बारे में आप क्या बच्चा है, होनहार बच्चा, इसका मतलब हर टाइम खड़ा रहता है व्यापारी की सेवा के लिए, आम आदमी के लिए जो करके दिखाया है, करता है, रात दिन लगा रहा। कोरोना में देखा जनरल हर समय व्यापारियों के लिए, भाईचारे के लिए हर समय तत्पर खड़ा रहता है। जब भी टेलीफोन करता, प्रधान जी ये काम, हर आदमी की सेवा में ये करवा दो, ये करवा दो। जब भी इसका फ़ोन आते रहते हैं, क्यों? इसमें काम की लगन है, हर आदमी की सेवा में लगा रहा कि इसको एडमिशन करा दो, इसको ये करा दो। कोरोना में इतना ही फ़ोन आए मेरे पास जितने और बाज़ार में किसी के नहीं आए। ये वो सचिन शर्मा है। कोरोना काल इसलिए कहना पड़ रहा है, इस टाइम हमारे देश में कोरोना की सबसे बड़ी आपद थी, इसलिए सचिन ने जो कार्य कर नया बाजार का भी नाम रोशन किया, हम लोगों का भी नाम रोशन किया। बहुत बहुत बधाई पात्र है, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी से क्या कह रहे हैं सचिन जी के बारे में। जी देखिए, सचिन जी के बारे में वैसे तो कहना जो है ना, दीपक को यानी कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन हम व्यापारी अपने व्यापारी भाई सचिन शर्मा को बहुत बहुत गर्व करते हैं इनके ऊपर। और जिस प्रकार सोनू सूद ने सब समाज सेवा की, उसी प्रकार से इन्होंने सेवा और सहयोग और मदद जो है लोगों की बहुत की। और मैं ये कहता हूँ, ये सब कार्य जो है वैसे तो निगम पार्षद के होते हैं, लेकिन वो पद ना होने के बावजूद इन्होंने जो काम किया, सुनियोजित काम किया, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं उसे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आगे समय आएगा जिस समय इनके वार्ड के लोग इस बात के ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा है जो राजनीतिक नहीं है, समाज सेवी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इनको हर समय इन कामों के लिए तत्पर तैयार रखें। धन्यवाद। पल्सेज एंड बिन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जिंदल जी भी हैं सचिन जी के स्वागत के लिए। प्रदीप जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। सचिन जी के लिए क्या कहेंगे दो सब? मैं इनके बारे में जितना भी बोलूं उतना ही कम है। लोग अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा कोरोना काल में अपना पूरा ज़िंदगी दांव पे लगाने के बाद अपने परिवार को ना देखते हुए भी जिन लोगों का भला किया है, अनजान लोगों के लिए भला किया है, उनकी दुआओं के साथ हमारा आशीर्वाद है और ये साधुवाद के पात्र हैं। मेरा दिल और आत्मा से इनको पूर्ण। क्या कह रहे हैं सचिन जी के बारे में? जी बात जी क्या कह रहे हैं? मिस्टर सचिन शर्मा हमारे बाज़ार के एक उभरते हुए सितारे हैं, जो अपनी लगन और मेहनत से समाज की, अपने क्षेत्र की पूरी तय दिल से सेवा करते हैं। ख़ास तौर से कोरोना काल में इन्होंने जितना लोगों के लिए फ़र्ज जो एक समाज सेवा सेवी होने के नाते इन्होंने अपना निभाया। और मैं सचिन शर्मा को तय दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको आने वाले दिनों में इनका भविष्य बड़ा उज्जवल हो और एक साहसी, अदम्य और एक यंग, एक छोटी एज में इतना काम करना बहुत सराहनीय है। बाबू ने अपनी उम्र से बढ़कर बहुत ही सराहनीय काम किया है। भगवान उनका ये प्रेरणा बनाए रखे और हम आशा करते हैं हमें इन पर हमेशा गर्व रहे। पूर्व प्रधान और प्रदीप जी, जयकिशन जी, सभी ने ही, भूषण जी, सब ने सचिन जी के बारे में बताया। वो एक सराहनीय बताया। और सचिन भाई, हम तो ये चाहते हैं जितनी तरक्की वो उतनी बढ़िया
भगवान इनके हर कार्य क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में भी, इनके कार्य के क्षेत्र में भी इनकी हमेशा प्रगति होती रहे, यही भगवान से हमें सचिन जी के लिए आशीर्वाद। शर्मा को हम सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से, बाजार की तरफ से इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। दोस्तों, यूं ही एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार को दाता बाज़ार नहीं कहा जाता है। कुछ ना कुछ इस बाज़ार में खासियत है। जिस तरह से यह बाज़ार हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है, काबिले तारीफ़ है। और आइए, आज का सितारा एनडीटीवी पर जो मुहिम चलाया गया था, उस मुहिम में लोटोलैंड द्वारा 1 लाख रुपये का राशि प्रदान की गई थी सचिन शर्मा जी को। आइए खुद उनसे बात करते हैं सचिन जी से कि इस सम्मान को पा करके सचिन जी इतने बड़े सम्मान के लिए आपका दिल्ली बाज़ार की ओर से और नया बाज़ार के तमाम व्यापारियों की तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। क्या कहेंगे इस सम्मान को पा करके? सबसे पहले तो मैं बाज़ार के असली प्रधान और मेरे मार्गदर्शक जय किशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी इतना प्रोग्राम रखा। आदरणीय प्रदीप जिंदल जी, कुलभूषण जी, रमेश भाई साहब, जैन साहब, सभी व्यापारियों का जो है मौजूद है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली बाज़ार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सम्मान मेरे लिए एनडीटीवी से ही बड़ा सम्मान है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं और इन्होंने मुझे अपने बाज़ार में जगह दी है। तो मेरे लिए ये 1 करोड़ रुपए है जो इन्होंने आज मुझे दिए हैं फूलों के रूप में। और ये जो मेरे को आशीर्वाद दिया, ये एनडीटीवी क्या दुनिया के पद्मश्री से ही बढ़कर मुझे महसूस हो रहा है। आज मेरे लिए बहुत सम्मान मिला है यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत भारी मन से मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म भूमि है इनकी। सचिन जी, ये आपका कर्म भूमि है और जिस अवार्ड को आपने पाया है, आपका वो रिहायशी इलाका है, उस क्षेत्र में आपने काम किया है, उसके लिए आपको ये अवार्ड मिला है। नया बाज़ार के लिए चाह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोरोना काल में काफ़ी चीज़ें और प्रोटोकॉल चेंज हो गए हैं। अब सख्त शख्सियत की ज़रूरत है। प्यार, भाईचारा एक तरफ और बाज़ार की भलाई के लिए जो काम करना है वो एक तरफ। तो अब कुछ भी चुने, मजबूत चुने और कुछ नया चुने, बस यही मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। मर्चेंट एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी हैं। चुनाव के बारे में इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आगे की रणनीति है। जी प्रदीप जी, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये चुना था 30 अप्रैल को और इस दरमियान जो कोरोना का प्रभाव हो गया उससे हमारे बाज़ार में बहुत हादसे हुए हैं। कई परिवार के लिए बहुत दुखद समाचार भी हुए हैं। उनके प्रति हमारे को सबको संवेदनाएं भी हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो अभी ये थोड़ा माहौल अगर ठीक हो जाएगा, जब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी सोशल डिस्टेंसिंग को, जब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी कि भाई तुम सोशल डिस्टेंसिंग गैदरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम जल्द से जल्द चुनाव करा देंगे। जैसा मैंने पहले भी बोला था, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। तो उम्मीद है कि महीना 1.5 महीने में हो सकता है चुनाव बाद हो सकता है दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का चुनाव हो, अनुकूल परिस्थितियां होने पर। इसी तरह से दिल्ली बाज़ार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है इस तरह के व्यापार से संबंधित आपको खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।